जो फरमाइएगा। एक बार ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुल्क शाम से कुछ मेहमान आए, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा इनके लिए खैमों का इंतज़ाम किया जाए ताकि ये रात रुक सकें। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का पहले इससे कबल मामूल था कि जब कोई दूर दराज से मेहमान आता ना तो सारे आपस में मिलकर मेहमान के लिए इंतज़ाम करते, पैसे मिला लेते, या कोई एक मेहमान को अपने घर ले जाता, दूसरा दूसरे को घर ले जाता। लेकिन इस बार जो है ना वो अलग अंदाज़ था। हुजूर ने फरमाया खैमों का इंतज़ाम करो लेकिन इसके सारे पैसे मैं अदा करूँगा, घर का इंतज़ाम जो भी करना है इनके लिए वो मैं अदा करूँगा। जब घर का इंतज़ाम हो गया, खैमे लग गए, रात रुकने के लिए उनका सारा इंतज़ाम हो गया, अब खाना खिलाने की बारी आई। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा इनके खाने का इंतज़ाम भी आज मेरे घर से होगा। सुभान अल्लाह। आप महसूस करें ना थोड़ा सा कि जिसके खाने का इंतज़ाम रसूलुल्लाह के घर से हो वो कोई मामूल बंदा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। इससे पहले सारे सहाबा किराम एक एक मेहमान को अपने अपने घर ले जाते, लेकिन इस बार हुजूर ने फरमाया खाने का इंतज़ाम भी मेरे घर से होगा। अब सहाबा किराम परेशान थे, शशरत थे, हैरान थे कि ये अजीब मामला, शायद हुजूर हमसे नाराज़ है, शायद हमसे नाराज़ हो गए, या हम किसी मेहमान की मेहमान नवाजी सही ना कर सके। इस बिना पर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि घर का इंतज़ाम भी मैं करूँगा, खाने का इंतज़ाम भी मैं करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारा इंतज़ाम कर लिया, खाने का इंतज़ाम हो गया। सहाबा ने पूछ लिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजह ही बता दें। खाने का भी इंतज़ाम आपने किया और उनके खैमों के लिए पैसे भी आपने अदा किए, इसकी वजह क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम्हें वजह बताता हूँ, ता क़यामत आने वाले लोग इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह पाक दुनिया व आखिरत में बरकतें अता फरमा देगा। इस पर अमल करेंगे तो ख़ास ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ख़ास। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा असल बात ये थी, कुछ अरसा पहले मैंने अपने चंद सहाबा को तबलीग के सिलसिले में शाम में भेजा था कि जब लोगों को तबलीग करो, इस्लाम का बताओ, कुरान का बताओ, अल्लाह के नबी का बताओ। मेरे सहाबा मुल्क शाम गए ना तो ये जो लोग आए थे ना, इनके गांव में जब गए ना, इन्होंने मेरे सहाबा की बड़ी इज्जत की थी, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से ये पेश आए थे। तो हुजूर ने फरमाया जो मेरे सहाबा से मोहब्बत से पेश आए, जो मेरे सहाबा की मेहमान नवाजी करे, मेरा भी तो हक बनता है मैं उनकी मेहमान नवाजी करूँ, मैं उनसे मोहब्बत करूं, क्योंकि मेरे सहाबा से कोई और नहीं प्यार करता बल्कि अल्लाह प्यार करता है, और अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह भी उनसे मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए पता क्या चला कि सहाबा किराम से मोहब्बत करने वालों की मेहमान नवाजी कौन करते हैं? अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं यहाँ पर दो टोक अल्फाज में कहना चाहता हूँ, आज भी अगर कोई सहाबा किराम से मोहब्बत का इजहार करेगा, रसूलुल्लाह ने ख़ुद इरशाद फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, आबे कौसर का मरहला होगा, और यहाँ पर तो नहर होती है, नीचे रेत मट्टी होती है, वहाँ जो रेत होगी वो ऐसी नहीं होगी बल्कि ज़ाफ़रान होंगे, मोती होंगे और हीरे जवाहरात होंगे। सहाबा पूछने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन इतने लोग होंगे वहाँ पर, बर्तन कम नहीं पड़ जाएंगे? मेरे नबी फरमाने लगे मेरे सहाबा सुन लो, जितने आसमान के सितारे हैं उनके बराबर अल्लाह बर्तन रखेगा, और बर्तन ये लोहे पित्तल के नहीं होंगे बल्कि फरमाया ख़ास वो चांदी और सोने के बर्तन होंगे। और फरमाया ये भी सुन लो जो आबे कौसर के चार कोने होंगे, पता है कौन खड़े होंगे वहाँ पर? पता कौन खड़े होंगे? और इजाज़त भी वही चार लोग आने की देंगे पानी पीने की। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों कोनों पर कौन लोग खड़े होंगे? हर एक की तवज्जो होगी, शायद हम खड़े होंगे, किसी ने ये भी सोचा होगा शायद कि फरिश्ते खड़े होंगे, लेकिन मेरे नबी फरमाने लगे जो पहला कोना होगा वहाँ पर मेरा यारे गार अबू बकर सिद्दीक खड़ा होगा, जो दूसरा कोना होगा वहाँ पर उमर फारूक खड़े होंगे, जो तीसरा कोना होगा वहाँ पर उस्मान गनी खड़े होंगे, जो चौथा कोना होगा वहाँ पर मौला मुर्तज़ा अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम खड़े होंगे। पता क्या चला? आबे कौसर से पानी उसी को मिलेगा जो चारों से प्यार करता होगा, जो सहाबा से मोहब्बत करता होगा। वहाँ पर मैं आगे चलूँ आपके सामने, असल में मसला क्या कुरान पाक में